नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल डॉक्टर शिवम अकेडमी में। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम डॉक्टर शिवम है और मैं मेडिकल रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, स्पेशली कोविड रिलेटेड। दोस्तों, ये वीडियो कोविड-19 के होम ट्रीटमेंट का सेकेंड पार्ट है। पार्ट 1 में मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, आपको ब्रीफली बताया था इन कोविड-19 के ट्रीटमेंट के बारे में एंड मैंने आपको फेज 1 डिटेल में समझाया था। गाइस, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आपको उस वीडियो को ढूंढने में ज्यादा परेशानी ना हो। जस्ट अ स्मॉल रिकैप ऑन द पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जो आपकी मदद करते हैं कोविड-19 की ट्रीटमेंट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो है कि अगर आपको पता चल जाए कि आपको कोविड-19 पॉजिटिव हो तो आपको अपने आप को आइसोलेट रखना है, आपको मास्क पहनना है, अपने वाइटल्स को मॉनिटर करना है विद मेडिकल डिवाइसेस लाइक पल्स ऑक्सीमीटर एंड थर्मोमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर से आपको अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पल्स को मॉनिटर करनी है एंड थर्मोमीटर से आपको अपनी बॉडी की टेम्परेचर को मॉनिटर करना है। इसके अलावा आपको अच्छे से खाना खाना है, आपको हेल्थी डाइट लेना है एंड अपने आप को हाइड्रेट रखना है। और फेज 1 यानी कि जो प्री डिटरमाइंड फेज है, जो अननोन फेज है, जहां पे आपको पता नहीं होता है कि वायरस आपकी बॉडी के अंदर आ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, इन चीजों के बारे में हमने बात किया था। आपको इमीडिएट डिसीजन लेना है, आपको RT-PCR का टेस्ट करवाना है एंड बेसिक प्रिकॉशंस जो आपको लेना है, ये सब चीजों के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में डिटेल में समझाया है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेज 2, 3 एंड 4 के बारे में डिटेल में। तो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। फेज 2 यानी कि सेकेंड फेज में हम जब RT-PCR का टेस्ट कराते हैं, यानी कि कोविड-19 इन्फेक्शन का मॉलिक्यूलर टेस्ट कराते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमें कोविड-19 का इन्फेक्शन है। और जब आपको ये पता चल चुका है कि आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप होम रेमेडीज पे कृपया करके ध्यान ना दें। आप डायरेक्टली ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। और ट्रीटमेंट के लिए आप अपने फैमिली डॉक्टर या नियर बाय हेल्थ फैसिलिटी या इवन नेशनल हेल्पलाइन नंबर, स्टेट हेल्पलाइन नंबर या बहुत से ऐसे टेलीकम्युनिकेशन नंबर्स है जिसपे आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि आपको क्या मेडिसिन लेनी है इस ड्यूरेशन में। कोविड-19 की ट्रीटमेंट और उसमें दी जाने वाली मेडिसिन या ड्रग्स जो दी जाती है कोविड-19 के ट्रीटमेंट में, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शिवम अकेडमी में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। गाइस, ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, ये मैं कहीं हवा में बात नहीं करता हूं और ना ही आई एम समवन हु स्पीक्स ब्लाइंडली। गाइस, आई एम अ क्वालिफाइड डॉक्टर। I know each and everything about these medicines in detail, how it works, what is the mode of action and everything. Apart from this, I am also a COVID frontline doctor. So I give you all this information. ये सारी information जो मैं आपको देता हूँ, it is based on my experience and my knowledge. And apart from this, I also do my research on the websites like WHO, CDC and MOHFW. तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको वीडियो ढूंढने में ज्यादा परेशानी ना हो। तो दोस्तों, जब आप होम आइसोलेशन में हैं, तो आप इस पल्स ऑक्सीमीटर एंड थर्मोमीटर जो कि मेडिकल डिवाइसेस है, इनका इस्तेमाल कीजिए अपने वाइटल्स को मॉनिटर करने के लिए। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 या उससे ज्यादा है तो कोई बात नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से लेके 94 के बीच में हो तो आप हर 2 घंटे पे मॉनिटर करें अपने वाइटल्स को, अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करें। और अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से भी नीचे हो रहा है
तो गाइस इसके बारे में मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा कि आपको क्या करना है। दूसरी तरफ आपको थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर भी चेक करना है हर 3 से 4 घंटे में। अगर फीवर है तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द फीवर आप 6 से 8 घंटे पे एक पैरासिटामोल ले सकते हैं। इस सिचुएशन में आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। तो आप अपने आप को एंश्योर करें कि आप एटलीस्ट 4 से 5 लीटर पानी डेली पीते हैं। अब नेक्स्ट सिनेरियो पर आते हैं। जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि आप देखें कि आपको हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल हो, और अगर अवेलेबल है तो इट्स बेटर कि आप एडमिट हो जाए, और अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप घर पर ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप रात को सोते हैं तो आप ध्यान दें कि आप प्रोन पोजीशन में सोए, यानी कि आपको पेट के बल सोना है, कुछ इस तरह से। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन को इंक्रीज करने का। इस सेल्फ प्रोनिंग टेक्निक और कैसे आप अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है और अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, जिससे आपको पता चल सके कि कैसे आप घर पर रहकर ही अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं बिना किसी ऑक्सीजन सप्लीमेंट के। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। इसके अलावा इस सिनेरियो में अगर आपको फीवर है तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं। अपने आप को हाइड्रेट रखें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। इसके अलावा ये जरूरी है कि पेशेंट की बॉडी मूवमेंट हो, और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो जो केयर टेकर है उन्हें ध्यान देना है कि वो उनके पैसिव लेग मूवमेंट्स करे, यानी कि उनके पैरों को पकड़ के राइट साइड या लेफ्ट साइड मूवमेंट करे, जिससे उनकी जो बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन है वो बनी रहे। क्योंकि अगर आप बेड पर ज्यादा देर तक लेटे रहे तो चांसेस है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इफेक्ट हो जाए। दोस्तों इस केस में आपको ऑक्सीजन सप्लीमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है, तो आप कोशिश करें कि आप इंतजाम करें एक ऑक्सीजन सिलेंडर की। ऑक्सीजन मास्क के अलावा आप एक नेजल कैनुला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये एक डिवाइस है जो आपके नाक पे लगाई जाती है, एक ट्यूब जैसी होती है जो ऑक्सीजन के फ्लो को इंक्रीज करती है, जो ऑक्सीजन फ्लो करने में आपको मदद करती है ऑक्सीजन सिलेंडर से आपकी बॉडी में। 2 से 4 लीटर का फ्लो रेट आप रख सकते हैं, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, और जरूरत आने पर आप उसे 6 लीटर पर मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं, ताकि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से ज्यादा रहे। और ऑब्वियसली जब पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज हो जाएगा तो पेशेंट ब्रेथलेसनेस फील नहीं करेगा, और उसका रेस्पिरेटरी रेट यानी कितनी सांसें लेता है वो 1 मिनट में, वो भी नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि 24 साइकिल पर मिनट से कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इंप्रूवमेंट आ रहा है पेशेंट में, पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव हो रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ने के बजाय गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि वो 85% से भी नीचे गिरने लगता है, तो ऐसे केसेस में हॉस्पिटल बेड मिल जाए तो काफी अच्छा है, क्योंकि इट्स बेटर कि आप उन्हें हॉस्पिटल बेड पे मूव करें। लेकिन अगर आपको हॉस्पिटल बेड नहीं मिलता है या हॉस्पिटल बेड अवेलेबल नहीं है तो आप सेम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को अपने घर पर ही जारी रखें। इन केसेस में ऑक्सीजन के फ्लो रेट को बढ़ाया जाएगा 6 से 10 लीटर पर मिनट तक। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से नीचे ही रहता है तो आप उस समय के लिए प्रोन पोजीशन पर ही रहे, प्रोन पोजीशन को मेंटेन करें। चाहे आप ऑक्सीजन मास्क को लगाकर भी आप इस प्रोन पोजीशन को मेंटेन करें। पेशेंट में इंप्रूवमेंट तब आएगी जब उनका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 92% से ज्यादा हो, और इसके अलावा उनको ब्रेथलेसनेस ना हो, यानी कि जो रेस्पिरेटरी साइकिल हो वो नॉर्मल हो, एटलीस्ट 20 साइकिल्स पर मिनट या उसके नीचे हो।
अब हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। तो मैं आपको एक जनरल लिस्ट बता देता हूं कि क्या क्या मेडिसिन लेना होता है इस ड्यूरेशन में। यूजुअली एक फीवर की दवाई होती है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप एक पैरासिटामोल ले सकते हैं अगर आपको फीवर है। उसके बाद आता है एक एंटीवायरल ड्रग और एक एंटीबायोटिक जो आपको 5 डेज के लिए लेना होता है। उसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन के टैबलेट्स होते हैं, कुछ और भी मेडिसिन होते हैं, कुछ और भी ड्रग्स होते हैं जो डिपेंड होते हैं आपके सिम्टम्स पे। तो किसी भी दवा को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, आप उनकी प्रिस्क्रिप्शन पर ही, उनके एडवाइस पर ही दवा ले। तो जो भी मेडिसिन हो आप उन्हें मंगवा लीजिएगा। आप चाहे तो उसे मंगवा सकते हैं अपने दोस्तों से या रिलेटिव से, या फिर आप इन दवाइयों को ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं ताकि आपको वो मेडिसिन अगले दिन डिलीवर हो जाए और आप तुरंत उस मेडिसिन को लेना स्टार्ट कर दे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सेकेंड फेज एक एक्टिव मेडिकेशन का फेज है। तो ये मेडिसिन लेने का फेज है और ये स्टार्ट होता है सेकेंड फेज के साथ और ये कंटिन्यू होता है 1 हफ्ते के लिए, यानी कि ये 1 वीक का मेडिसिन लेने का फेज होता है। तो इस सेकेंड फेज में आपको बहुत से सिम्टम्स दिखाई देंगे। कैसे सिम्टम्स? यानी कि लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल या बोथ। यूजुअली पहले लॉस ऑफ स्मेल होता है एंड देन लॉस ऑफ टेस्ट होता है। ये पीरियड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इस पीरियड में जब आप खाना खाना चाहते हो तो आपको खाने का स्वाद नहीं आता, यानी कि आपको खाने का टेस्ट नहीं आता है। तो बहुत प्रॉब्लम होता है। खाने का जो इच्छा होता है, जो मन होता है खाना खाने का, वो नहीं होता है। चाहे आपको भूख लगे तो भी आपको खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि आप कुछ भी खाए, दाल चावल सब्जी या कुछ भी खाए, आपको टेस्ट नहीं मालूम होता है, आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो। इसके अलावा ये जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इंटेक करें, यानी कि आप 4 से 5 लीटर तक पानी पिए। और अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो गाइस आप आज से ही शुरू करें और एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी पिए। और उसके साथ साथ आप जूस पी सकते हो, आप जूस ले सकते हो, ऑरेंज जूस, लेमन जूस या विटामिन सी रिच कोई भी जूस हो आप उसे पी सकते हो, आप उसे ले सकते हो। द मेन आइडिया इज कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें हर वक्त, और इसके साथ साथ आप हाई प्रोटीन फूड, चाहे वो एनिमल प्रोटीन हो या प्लांट प्रोटीन हो, आप उसका सेवन करें। दोस्तों, क्योंकि आपका जो टेस्ट और स्मेल का सेंस होता है वो चला जाता है, इसकी वजह से आपको जो खाने की इच्छा होती है वो भी चली जाती है। तो आप कोशिश करें कि आप खाना खाएं, और अगर आपको खाना खाने नहीं हो रहा है तो आप फ्रूट्स खाएं। द मेन आइडिया इज कि आप कुछ ना कुछ इंटेक ले, चाहे वो सॉलिड डाइट हो या लिक्विड डाइट हो, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो खाएं। तो चलिए अब बात करते हैं फेज 3 के बारे में। जब 1 हफ्ता हो गया हो आपका टेस्ट करा के और मेडिसिन का कोर्स लेके, तब ये फेज आता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10th डे पे ये फेज आता है। तो इस फेज में धीरे धीरे आपका स्मेल और टेस्ट का जो सेंसेशन है वो वापस आने लगता है, और जब आपका स्मेल और टेस्ट वापस आ जाता है तो आपको भूख भी लगती है और आप खाना भी ठीक ठाक से खा सकते हैं। तो तब जाके आप अच्छे से अच्छा खाना जो भी आपको पसंद है वो आप खाए। बहुत अच्छा फील होगा क्योंकि आप बहुत दिनों के बाद अच्छे से खाना खा रहे होगे। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप फिर भी अपने आप को आइसोलेशन में रखें। आपको जो फीवर होगा वो कम हो गया होगा या खत्म हो गया होगा। इसके अलावा जो कोविड-19 के सिम्टम्स थे वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक जो यूजुअली बहुत लोग करते हैं वो ये है कि वो अपनी मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। तो गाइस, आप ये मिस्टेक ना करें। आप अपने डॉक्टर को या नियर बाय हेल्थ फैसिलिटी को कांटेक्ट करें और उनसे पूछे कि आपको ये मेडिसिन कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से चांसेस है कि आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए, तो एटलीस्ट उस सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए आपको मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स को कंटिन्यू करना पड़ता है 1 से 2 हफ्ते के लिए। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम ना हो
तो हम यूजुअली आपको मेडिसिन स्टॉप करने के लिए कह देते हैं। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये मत सोचिए कि आप ठीक हो गए हो तो आप बाहर निकल सकते हो, अपने दोस्तों को मिल सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं गाइस, जब तक आपका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आता है आप घर के बाहर नहीं निकले। ये आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो चांसेस है कि आप दूसरों को ये वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ये वायरस उनको स्प्रेड कर सके, क्योंकि आपकी बॉडी से ये वायरस पार्टिकल्स कंप्लीटली बाहर नहीं जाते हैं। अब आते हैं फेज नंबर 4 पे। फेज नंबर 4 यानी कि इसका ये मतलब है कि आपका जो एक्टिव फेज है वो खत्म हो गया है, आपको वायरस कांटेक्ट करके 14 डेज हो गए हैं। इस फेज में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जाके कोविड-19 की मॉलिक्यूलर टेस्ट करवानी है, यानी कि आपको आरटीपीसीआर का टेस्ट करवाना है और देखना है कि आप नेगेटिव हो या नहीं हो। और अगर आप नेगेटिव हो तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज, अच्छी बात है, आप एक पैंडेमिक को झेल चुके हो, आप उससे लड़ चुके हो और जीत चुके हो, एंड फाइनली आप अब घर के बाहर निकल सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने बॉडी की कंप्लीट एग्जामिनेशन करानी है, आपको कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाना है। अगर आप सीटी स्कैन एंड ऑल अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप एटलीस्ट कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन कराए, जिसमें आपको सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी और इसके अलावा कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के टेस्ट लाइक डी डाइमर, एस्फेरिटिन, प्रोकैल्सिटोनिन ऐसे टेस्ट करवाए। अगर आपको डायबिटीज है या किसी भी तरह का दूसरा मेडिकल प्रॉब्लम हो, कोई और कमोडिटी हो, तो आप उसका भी टेस्ट जरूर करवाए। और अगर आपको रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ हो तो आप एक चेस्ट एक्सरे जरूर करवाए। उन रिपोर्ट्स को आप किसी भी डॉक्टर को दिखा के उनकी ओपिनियन ले सकते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो टोटल प्रोसेस टाइम है, यानी कि जो एक्टिव टाइम है फ्रॉम द बिगिनिंग डे, यानी कि फ्रॉम द डे जब आपको पता चले कि आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है, आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव है, फ्रॉम देन टिल द डे, यानी कि तब तक के लिए जब तक आप मेडिसिन खाते हैं, एक डिवाइस जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है वो है पल्स ऑक्सीमीटर। तो आप एक पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास हमेशा जरूर रखें। और अगर आपके पास ये पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो आप एक खरीद लीजिए, क्योंकि ये कोविड-19 के टाइम पे इस पल्स ऑक्सीमीटर की बहुत ज्यादा जरूरत आने वाली है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये था टोटल प्रोसेस, और अगर आप इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप घर पर ही रहकर होम आइसोलेशन पे ही ठीक हो सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको सभी चीज याद दिला दूं, एक रिकैप करा दूं। गाइस, इस पूरे पीरियड में आपको अपने आप को होम आइसोलेशन में रखना है। सेकेंड थिंग, आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, फ्लूइड इंटेक करें और अपने आप को हाइड्रेट रखें। थर्ड थिंग ये है कि आप प्रोटीन रिच फूड खाए, प्रोटीन रिच डाइट ले, और कोशिश करें कि अगर आपको अच्छा नहीं भी लगे तो भी आप खाना जरूर खाएं। इसके अलावा आप फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस भी ले सकते हैं, आप उनका भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक मॉनिटरिंग डिवाइस, यानी कि आप एक पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर अपने पास रखें और कॉन्स्टेंटली अपने वाइटल्स को मॉनिटर करें। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से ऊपर है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप नॉर्मल है। मगर अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे गिर रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि आपको हॉस्पिटल बेड मिल जाए, आप हॉस्पिटल बेड के लिए अरेंजमेंट कीजिए। और अगर नहीं मिलता है तो आप घर पर ही प्रोनिंग पोजीशन को प्रैक्टिस कीजिए। गाइस, इस प्रोनिंग पोजीशन को प्रैक्टिस करने से आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मिनिमम 5 से 10% इंक्रीज हो जाता है बहुत कम समय में, और इस टेक्निक को आप घर पर ही कर सकते हैं बिना किसी इक्विपमेंट के। इसके अलावा आपको जो डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें आप जरूर ले, एंड प्लीज होम रेमेडीज पे डिपेंड ना हो। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको जितनी भी होम ट्रीटमेंट बताई है कोविड-19 को रिलेटेड, इन सभी चीजों में एक चीज एडवाइजेबल है, और वो ये है कि आप एक डॉक्टर से अपनी इनिशियल असेसमेंट कराए। चाहे तो आप अपने पर्सनल डॉक्टर या किसी भी लोकल हेल्थ फैसिलिटी को कांटेक्ट करके डॉक्टर को दिखा सकते हैं,
ताकि डॉक्टर को पता हो पेशेंट की एक्चुअल कंडीशन के बारे में, पेशेंट के प्रॉब्लम के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। क्योंकि हर पेशेंट अलग होता है, वी कैन नॉट जनरलाइज ऑल पेशेंट्स इन वन कैटेगरी। तो अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी पहले से ही हो, जैसे कि डायबिटीज हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, तो इन केसेस में जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो स्लाइटली चेंज हो जाता है। तो इस चीज को एक डॉक्टर ही अच्छे से बता सकता है, एक डॉक्टर ही आपको सही प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप एक डॉक्टर से असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट जरूर कराएं। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप किसी भी डॉक्टर से टेली कम्युनिकेशन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी मास्किंग, सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और टाइम आने पर वैक्सीन जरूर ले। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये सभी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको बेनिफिशियल हो, आपको मदद करे। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जहां तक हो सके वहां तक इस वीडियो को पहुंचाए। और अगर आप किसी को जानते हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव हो और वो होम आइसोलेशन में है, तो आप इस वीडियो को उन्हें जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें एक्चुअल में क्या करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है या क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो गाइस मैं उस टॉपिक पे स्पेसिफिकली आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल डॉक्टर शिवम्स एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। गाइस, कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए, मास्किंग, सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सभी का पालन कीजिए और सेफ रहिए। थैंक यू गाइस।